नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यु'तल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बाहरी शरीयत के तीसरे हिस्से में अज़ान का बयान मुकम्मल हुआ। अज़ान के बाद नमाज है, इसलिए अब नमाज का बयान शुरू हो रहा है। सबसे पहले नमाज की शर्तों का बयान। शर्त यानी ये चीज़ अगर न हो तो फिर नमाज मुकम्मल ही न होगी होगी ही नहीं। इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। नमाज की शर्तों का बयान इस बाब में जहाँ ये हुक्म है कि नमाज सही है या हो जाएगी या जायज़ है, इससे मुराद फ़र्ज़ अदा होना है। आगे जो मसाइल ज़िक्र होंगे उन मसाइल में अक्सर जगह आएगा कि नमाज सही है, नमाज हो जाएगी, जायज़ है, ये लफ्ज़ आएंगे मसले में। तो इससे मुराद ये कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये मतलब नहीं है कि बिला कराहत ममानियत व गुनाह सही और जायज़ हो जाएगी। ये मतलब नहीं है कि कराहत नहीं है, गुनाह नहीं है। कहीं कहीं कराहत है और नमाज हो गई, कुछ गुनाह है नमाज हो गई। बिला कराहत तो गुनाह, तो ये मतलब नहीं है कि बिला कराहत ममानियत तो गुनाह सही हो जाएगी। अक्सर जगह ऐसी हैं कि मकरूह तहरीमी और तर्क वाजिब होगा और कहा जाएगा कि नमाज हो गई, कि यहाँ इससे बहस नहीं, इसको मकरूहात में बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ शर्त का बयान है, शुरूत का, जिसका मतलब कि बे उनके होगी ही नहीं। शर्त है नमाज की कि इसके बगैर नमाज होगी नहीं। अब नमाज की 6 शर्तें हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तहरीमा। ये 6 शर्तें हैं। ये नहीं है तो नमाज न होगी। सबसे पहली उसकी शर्त तहारत, यानी मुसल्ली नमाजी मुसल्ली के बदन का हदस से असगर और अकबर और नजासत हकीकिया कदर माने से पाक होना। नजासत हकीकिया जो है कदर माने, आगे इसका आ रहा है कि दिरहम है और दिरहम के बराबर, और नजासत खफीफा में बदन या कपड़े के जिस हिस्से पे लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है तो नजासत हकीकिया कदर माने से पाक होना। नेज उसके कपड़े और उस जगह का जिस पे नमाज पढ़े नजासत हकीकिया कदर माने से पाक होना। हदस से अकबर यानी मुजीबात गुस्ल, जिससे गुस्ल वाजिब होता है, और हदस से अकबर यानी नवाक़िज़ वज़ू और उनसे पाक होने का तरीका गुस्ल और वज़ू के बयान में गुजरा। नजासत हकीकिया से पाक करने का बयान बाबुल अंजास नजासत के बाद में जिक्र हुआ। शर्त नमाज इस कदर नजासत से पाक होना। नमाज की शर्त क्या है? इस कदर नजासत से पाक होना के बगैर पाक किए नमाज होगी ही नहीं। मसलन नजासत गलीजा, इसका जिक्र पीछे गुजरा है। नजासत गलीजा दिरहम से जायद, एक दिरहम से ज्यादा, और खफीफा कपड़े या बदन के हिस्से की चौथाई से ज्यादा में लगी हो तो उसका नाम कदर माने है। अगर उससे कम है तो उसका जाइल करना सुन्नत है। तो अगर दिरहम के बराबर नजासत हकीकिया लगी है, नजासत गलीजा लगी है, और नजासत खफीफा
कपड़े या बदन के हिस्से पे लगी है तो चौथाई के बराबर लगी है तो उसका पाक करना जरूरी है। इसी को कहते हैं कदरे माने, उसका नाम कदरे माने है। और अगर इससे कम है तो उसका पाक करना सुन्नत है। अगर पढ़ लिया नमाज तो नमाज हो जाएगी। जैसे पेशाब का कतरा, अगर पेशाब के कतरे 1 दिरहम के बराबर लगे हैं या उससे ज्यादा तो उसका पाक करना जरूरी है, बगैर पाक किए नमाज ना होगी। और अगर पेशाब के कतरे दिरहम से कम है, दिरहम सिक्के के बराबर बताया था उस बाब में, अगर इससे कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है। अगर ऐसे ही नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। ये बयान गुजर चुका है तफसील के साथ। या पेशाब के कतरे थोड़े थोड़े छींटे उड़े हैं मगर इतने हैं कि सबको मिला दिया जाए तो 1 दिरहम के बराबर हो जाए तो भी पाक करना वाजिब है। और अगर इससे कम है तो सुन्नत है। अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। फर्ज अदा हो गया उसका, नमाज हो गई। सुन्नत के खिलाफ हुआ कि पाक करना सुन्नत था, हो क्या नहीं। मसला, किसी शख्स ने अपने को बेवजू गुमान किया, उसने गुमान किया कि वो बेवजू है और उसी हालत में नमाज पढ़ ली। बात को पता चला कि बेवजू न था, नमाज न हुई। गुमान ऐसा था कि बेवजू है, फिर पढ़ने के बाद पता चला नहीं नहीं वजू तो था, मगर फिर भी नमाज न हुई। मुसल्ली यानी नमाजी, मुसल्ली अगर ऐसी चीज को उठाए हुए है कि उसकी हरकत से वो चीज भी हरकत करे, कोई चीज मुसल्ली नमाज पढ़ रहा है और नमाज की हालत में उसने कुछ उठाया है या पहना है कि उसकी हरकत से वो चीज भी हरकत करे, तो अगर उसमें नजासत कदरे माने हो, कदरे माने समझ गए ना, अगर कदरे माने हो तो जायज नहीं। मसलन चादरी का एक सिरा ओढ़ के नमाज पढ़ी, एक सिरा ओढ़ के और दूसरे सिरे में नजासत लगी है। हाँ, अगर वो नजासत कदरे माने से कम है, यानी वो नजासत ही अगर दिरहम से कम है तो फिर नमाज हो ही जाएगी। मगर ज्यादा की बात है कदरे माने। अगर चांदनी का एक सिरा ओढ़ कर नमाज पढ़ी और दूसरे सिरे में नजासत थे, अगर रुकू और सुजूद और क़याम और क़ादा में उसकी हरकत से उस जाए नजासत तक हरकत पहुंचती है कि अगर एक सिरे पे हरकत हो रही है तो उसका दूसरा सिरा भी हरकत कर रहा है तो नमाज न होगी, वरना हो जाएगी, वरना हो जाएगी। यूं ही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा लेकर नमाज पढ़ी, गोद में बच्चा है और बच्चा लेकर नमाज पढ़ा कि खुद उसकी गोद में ही अपनी सकत से रुक ना सके, अपनी सकत से वो बच्चा, यानी इतना छोटा बच्चा है कि वो खुद का इतना कंट्रोल नहीं है कि खुद से रोक सके, बल्कि ये नमाज पढ़ रहा है, उस नमाजी ने उस बच्चे को रोका हुआ है गोद में। अगर ये बिल्कुल फारिग हो जाए तो बच्चा गिर जाए, तो इसको कहा जाएगा कि बच्चा अपनी सकत से नहीं रुक सकता, इसके रुकने से रुका है। तो ये ऐसा ही है कि उसने गोया उठाया है बच्चे को, समझ रहे ना। तो अगर खुद उसकी गोद में अपनी सकत से न रुक सके बल्कि उसके रोकने से थमा हुआ हो और उसका बदन यानी बच्चे का बदन या कपड़ा बकदरे माने नमाज नापाक है तो नमाज नहीं होगी। कि यही उसे उठाए हुए है तो ये ऐसा ही है कि जैसे उसने नजीस चीज उठाई है, समझे ना। और अगर वो अपनी सकत से रुका हुआ हो, उसके रोकने का मोहताज नहीं,
बच्चा खुद ऐसा है कि उसकी गोद में अपने सकत से रुका हुआ है, इसके कंट्रोल का कोई दखल नहीं है। ये भले कंट्रोल किए हुए है, मगर अगर ये छोड़ दे तो बच्चा रुका रहेगा। तो ये ऐसा ही है कि इसने खुद नहीं उठाया, गोया कि बच्चा खुद अपनी सकत से बैठा है। उसके रोकने का मोहताज नहीं तो नमाज हो जाएगी। अब ये उसे उठाए हुए नहीं है, फिर भी बेजरूरत ये नमाज कराहत से खाली नहीं है, मकरूह होगी। अगरचे उसके बदन और कपड़ों पे नजासत भी ना हो, अगर बच्चे के कपड़ों पे नजासत नहीं भी है तब भी नमाज में फिर वो लुत्फ नहीं आएगा। बच्चे को उठाए हुए है, गोद में ऐसे ऐसे लिया हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है। तो ये है मसला। अगर नजासत कदरे माने से कम है जब भी मकरूह है, फिर नजासत गलीजा बकदरे दिरहम है तो मकरूह तहरीमी है कि उसको अगर 1 दिरहम के बराबर नजासत लगी है, पेशाब वगैरह पाखाना 1 दिरहम के बराबर लगा है तो फिर मकरूह तहरीमी हो गया कि नमाज पढ़ ली इस हालत में कि वाजिब याद आए, और उससे कम है तो खिलाफ सुन्नत है, फिर भी नमाज तो मकरूह होगी मगर उसका फर्ज अदा हो जाएगा। मसला छत, खैमा, साहिबान, साहिबान समझे ना, मंडप लगाया है, साये के लिए कोई कपड़ा तन दिया है, साहिबान अगर नजीस हों और मुसल्ली के सर से खड़े होने में लगे, छत, खेमा, साहिबान ये नजिस हैं, नापाक हैं, और नमाजी के सर से खड़े होने में लगे जब भी नमाज न होगी। यानी अगर उनकी नजिस जगह कदरे माने उसके सर को बकदरे अदाए रुकन लगे, यानी एक रुकन के बराबर वो खड़ा हुआ और जब खड़ा हुआ तो एक रुकन है उसका खड़ा होना। अब एक रुकन में उसका सर के ऊपर साहिबान, खैमा या छत है, वो इतनी है कि दिरहम और दिरहम से ज्यादा है, और एक रुकन के बराबर उससे वो साहिबान टच हो गया तो नमाज न होगी। मसला अगर उसका कपड़ा या बदन इसनाए नमाज में बकदरे माने नापाक हो गया और 3 तस्बीह का वक्फा हुआ, नमाज ना हुई। नमाज तो पाकी की हालत में शुरू की थी मगर दौरान नमाज कोई नापाकी लग गई, नमाज के दौरान कोई नापाकी लग गई तो अगर वो नापाकी कदरे माने यानी 1 दिरहम के बराबर या उससे ज्यादा है और 3 तस्बीह के बराबर वो नापाकी लगी रही, 3 तस्बीह के बराबर, तो नमाज ना होगी। मगर लगी हो फौरन निकाल दिया, 3 तस्बीह का वक्फा ना हुआ, समझे, 3 तस्बीह का वक्फा हुआ तो नमाज नहीं। अगर नमाज शुरू करते वक्त कपड़ा नापाक था, शुरू किया नापाक था, या किसी नापाक चीज को लिए हुए था और नमाज शुरू की और इसी हालत में शुरू कर ली और अल्लाह अकबर कहने के बाद उस नापाकी का पता चला तो जुदा कर दिया, तो नमाज शुरू से ही ना हुई, इसलिए कि उसकी इब्तिदाई नापाकी में की थी। तो भले उसने अल्लाह अकबर कह लिया और भले 3 तस्बीह का वक्फा नहीं हुआ, इससे पहले अल्लाह अकबर कहने के बाद फौरन देखा, फौरन जुदा कर दिया, तब भी नमाज ना होगी, इसलिए कि उसकी शुरुआत नापाकी में हुई है, मुनक़िद ही ना हुई नमाज। मुसल्ली का बदन जुनूब हैज या निफास वाली औरत के बदन से मिला रहा, नमाज पढ़ रहा है और नमाज में उसका बदन जो था
औरत से मिला, औरत हैज़ वाली है, निफास वाली है, या कोई नापाक आदमी है, ये नमाज पढ़ रहा है, उसका बदन टच हुआ, या उन्होंने उसकी गोद में सर रखा, तो नमाज हो जाएगी, तो नमाज हो जाएगी। नमाज होने का मतलब कैसे ये नमाज हो जाएगी? जैसे भाई नमाज में बैठा है, रुकू कायदे में बैठा है, और कायदे में उसकी बीवी ने आके उसकी गोद में सर रख दिया, और उसकी बीवी हालत हैज में थी, नमाज हो गई, नमाज हो गई। कितनी आसानियां दी हैं इस्लाम ने। अगर ये मसाइल जान ले बंदा, इस्लाम में इतनी आसानी है, मगर ज़रूरी है कि जितना इल्म ज़्यादा होगा आसानियां पैदा होती जाएंगी, आसानियां होती जाएंगी। मसला, मुसल्ली के बदन पे नजीस कबूतर बैठा, नमाज हो जाएगी। नापाक है कबूतर, कहीं खून में लथपथ होके आया है, खून उसके पाँव में सूख गया है। हाँ, अगर नजासत उसके कपड़े पे लगा दी गई, वो आया और नजासत, वो फिर अलग मसला रहेगा। मगर कबूतर है, उसके जिस्म पे गंदगी लगी है, या उसके परों में कुछ लगा था, और कबूतर नमाजी के सर पर बैठ गया, उसके बदन पे बैठ गया, नमाज हो गई। मसला, जिस जगह नमाज पढ़े उसके ताहिर होने से मुराद, ये जो कहा गया कि नमाज और नमाज की जगह का पाक होना जरूरी है, तो जगह के पाक होने से मुराद क्या? तो फरमाया जिस जगह नमाज पढ़े उसके ताहिर होने से मुराद मौज़े सुजूद और कदम का पाक होना है। जिस जगह नमाज पढ़ता है उस जगह जहाँ उसका कदम रखा है, कदम जहाँ रखा है वो जगह पाक हो, और जहाँ सजदा करेगा उसकी पेशानी लगेगी, उस जगह का पाक होना है। जिस चीज पे नमाज पढ़ता हो उसके सब हिस्से का पाक होना सहत नमाज नहीं है। सारा हिस्सा पाक हो ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? नमाज की जगह के पाक होने से मुराद ये है कि उसका कदम और उसका सर जहां लगेगा इस जगह का पाक होना है। बीच में कोई गंदगी है, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। सुनिए आगे इसकी आ रही है। तो कहा कि उसके सब हिस्से का पाक होना शर्ते सहत नमाज नहीं। मसला, मुसल्ली के एक पांव के नीचे कदरे दिरहम नजासत हो। एक पांव है, नमाज पढ़ रहा है, पांव के नीचे दिरहम के बराबर नजासत लगी है, नमाज ना होगी। यूं ही अगर दोनों पांव के नीचे थोड़ी थोड़ी नजासत है कि जमा करने से एक दिरहम हो जाएगी, आधा दिरहम इधर है आधा दिरहम उधर लगी, तब भी नमाज नहीं होगी। और अगर एक कदम की जगह पाक थी और दूसरा कदम जहां रखेगा वो नापाक है, उसने उस पांव को उठाकर नमाज पढ़ ली, हाँ, बेजरूरत एक पांव पर खड़े होकर नमाज पढ़ना मकरूह है। एक पांव के नीचे आधा दिरहम नजासत थी, दूसरे पांव के नीचे आधा दिरहम नजासत थी, मगर उसने जहां एक पांव रखा है आधा दिरहम है, मगर दूसरा पांव जहां रखेगा तो उसके नीचे आधी दिरहम आ जाएगी नजासत, एक दिरहम हो जाएगा। तो उसने वो पांव ही नहीं रखा, खड़े होकर एक पांव उठा के नमाज पढ़ ली, नमाज हो गई, नमाज हो गई। मगर बिला जरूरत पांव खड़ा रख के नमाज पढ़ना मकरूह है, मकरूह तंजीही है, मकरूह है। समझे? समझ गए आप? पेशानी पाक जगह है और नाक नजीस जगह है तो नमाज हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह लगती है। नाक कितनी? इतनी सी ऊपर का जो हिस्सा है वो अगर नापाक जगह पे लगा है तो अब नाक ये हिस्सा अगर उस जगह लगा है तो भले नजासत ज्यादा है
मगर नाक जहां लगी है तो इस नाक में जितना टच होगा तो दिरहम से कम ही होगा, इससे कम ही होगा। तो कहा पेशानी पाक जगह है, नाक नजीस जगह है तो नमाज हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पे लगती है और बिला जरूरत ये भी मकरूह है, मगर नमाज हो जाएगी। क्या फरमाया था हजरत ने कि जहां इस बाब में ये कहा गया है कि नमाज सही है या हो जाएगी या जायज है, इससे मुराद फर्ज का अदा होना है, फर्ज अदा हो जाए। ये मतलब नहीं है कि बिला कराहत तो ममानियो तो गुनाह सही हो जाएगी, फर्ज अदा हो गया, कराहत ही सही, फर्ज अदा हो गया उसका। मसला सजदे में हाथ या घुटना नजीस जगह होने से सही मजहब में नमाज न होगी, इसलिए कि अगर ये नजीस जगह है तो दिरहम से ज्यादा होगा, घुटना भी। तो नजीस जगह हाथ या घुटना हो तो सही मजहब में नमाज न होगी। और अगर हाथ नजीस जगह हो और हाथ पे सजदा किया तो भी बिल इजमा नमाज न होगी। हाथ रख के फिर हाथ पे सजदा कर लिया, हाथ के नीचे तो नजासत है, तब भी नमाज न होगी। मसला आस्तीन के नीचे नजासत है, सजदा करता, आस्तीन के नीचे नजासत है और उसी आस्तीन पे सजदा किया, नमाज न होगी। ऐसे फैला के ऐसे कर लिया आस्तीन और फिर आस्तीन पे सजदा किया तो आस्तीन के नीचे तो नजासत थी, नमाज ना होगी। अगर नजासत हाथ के नीचे ना हो, हाथ के नीचे ना हो बल्कि चौड़ी आस्तीन के खाली हिस्से के नीचे हो, इधर हो, चौड़ी आस्तीन के खाली हिस्से के, यानी आस्तीन फासिल न समझी जाएगी, इसलिए कि आस्तीन तो उसके जिस्म के ताबे है, जिस्म का कपड़ा जिस्म के ताबे हो गई, फाजिल न समझी जाएगी। अगर दबीज हो, बहुत मोटा हुआ आस्तीन का कि उसके बदन के ताबे है, उसके बदन के ताबे। और अगर ये समझ गए कपड़ा पहना हुआ है, आस्तीन के नीचे नजासत है और उस पे सजदा कर लिया तो नमाज न होगी। क्यों? इसलिए कि आस्तीन उसके जिस्म के ताबे है, पहना हुआ कपड़ा है तो नमाज ना होगी। मगर दबीज कपड़ा, एक मोटा कपड़ा कि नजीस जगह पर बिछा है, पहना हुआ नहीं, नजीस जगह बिछा हुआ है और उस जगह नमाज पढ़ी और उसकी रंगत या बू महसूस ना हो, उसके नीचे नजासत है और नीचे नजासत है मगर उस नीचे की नजासत ऊपर उसकी रंग, उस नजासत की बू नहीं आती है, कपड़ा बड़ा है, मोटा है, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। कि ये कपड़ा नजासत और मुसल्ली में फाजिल है, नजासत और नमाजी दोनों के दरमियान ये कपड़ा बैरियर है, आड़ है, आड़ है कि बदन ने मुसल्ली कताबे नहीं, ये कपड़ा बदने मुसल्ली नमाजी के बदन के ताबे नहीं है। जैसे आस्तीन उसके कपड़े का हिस्सा है, बदन में पहना हुआ है तो उसके ताबे थी, मगर ये ताबे नहीं तो बिछा हुआ है। यूं ही अगर चौड़ी आस्तीन का खाली हिस्सा सजदा करने में नजासत की जगह पे पड़े और वहां न हाथ हो न पेशानी तो नमाज हो जाएगी। आस्तीन चौड़ी है और चौड़ी आस्तीन का खाली हिस्सा सजदा करने में नजासत की जगह पड़े, नजासत इसमें नहीं लगी है, इसमें नजासत पहले जो मसला था उसमें क्या था कि नजासत इसमें लगी हो आस्तीन, मगर अब क्या है कि नजासत आस्तीन में न लगी हो, मगर सजदा करते वक्त आस्तीन बड़ी हो कि जब सजदा किया तो आस्तीन का थोड़ा हिस्सा सजदे के करीब में नजीस जगह थी, आस्तीन का हिस्सा उस जगह पर पड़ा और वहां न हाथ लगा हो न पेशानी तो नमाज हो जाएगी। कि अगरचे आस्तीन बारीक हो, आस्तीन बड़ी बारीक है कि जहां आस्तीन पड़ी है
उसके नीचे से दिख रहा है नजासत का हिस्सा, अगरचे आस्तीन बारीक हो कि उस नजासत को बदन मुसल्ली से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसल्ली के बदन से कोई ताल्लुक नहीं है। आस्तीन में नजासत नहीं लगी है, नजासत तो बाहर है, आस्तीन का एक खाली हिस्सा उस पे पड़ रहा है। तो अब नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इस नजासत और मुसल्ली के बदन से नजासत को कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी पेशानी नहीं लग रही, उसका हाथ पांव नहीं लग रहा, उसके जिस्म का कोई, हाँ आस्तीन उसको पहनी है जो कुर्ता, उसकी आस्तीन लग रही है, मगर आस्तीन पे नहीं है नजासत। नजासत तो अलग जगह पे आस्तीन उसको टच कर रही है, तो इसका और नजासत का कोई ताल्लुक नहीं है, नमाज हो जाएगी। मसला, अगर सजदा करने में दामन वगैरह नजीस जमीन पे पड़ते हों तो मुजिर नहीं है। सजदा किया और सजदा करते वक्त कपड़े का दामन इतना है कि पीछे एक जगह नजासत लगी है या आगे बीच में कोई नजासत पड़ी है, सजदे के दरमियान जो जगह होती है इसके नीचे पड़ी, और ये आस्तीन का ये दामन जो है उस नजीस जगह पे पड़ा, सजदा किया है, ये घुटना है, ये सजदे की जगह है, और बीच में कोई नजीस जगह पड़ी है, उस पे आस्तीन लग रही है, तो मुजिर नहीं, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। मसला, अगर नजीस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ी, नजीस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ी जो सत्र के काम में नहीं आ सकता, बिल्कुल कपड़ा नॉर्मल है, बारीक है, आर पार दिख रहा है, सतर में भी काम ना आए कि जिस्म पे पहनो तो रंगत दिखे, यानी उसके नीचे की चीज झलकती हो, दिख रहा है कि नजासत रखी है, कपड़े के पार दिख रहा है, तो नमाज ना हुई, नमाज ना हुई। तो इससे पता चला अगर नजीस जगह पे मुसल्ला बिछा दिया तो नमाज हो जाएगी। इससे पता चला नजीस जगह अगर मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला इतना मोटा हो कि अंदर नीचे जो नजासत है उसकी बू और रंगत वगैरह दिखती ना हो, महसूस ना होता हो, तो नमाज हो गई। और अगर शीशा पे नमाज पढ़ी तो उसके नीचे नजासत अगरचे दिखती हो, नमाज हो गई। इसलिए कि वो शीशा इतना दबीज है, उसकी खासियत है कि आस पास दिखता है, नजासत दिख रही है, इसलिए कि वो शीशा ही तो दिखेगी, मगर शीशा ऐसा है कि कांच है, शीशा है, तो नजासत तो ऊपर आ नहीं जाएगी, तो अगरचे दिख रही है, नमाज हो गई। ये नमाज की पहली शर्त मुकम्मल हुई। अब दूसरी शर्त सत्र औरत, कितना बदन नमाज में छुपाना है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।